वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे रसखान का जीवन परिचय। रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। इनका जो मृत्यु है वह 1518 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान दिल्ली है और इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान प्रेम वाटिका, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और आता है बहुत ज़्यादा प्रश्नों में। और इसकी जो भाषा है ब्रज भाषा है और शैली इसकी मुक्तक है। आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। किसके हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और इनका वास्तविक नाम जो है सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका का अधोलिखित पंक्तियों से दिखता है। देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर समान, छिनही बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान, है ना, छोरी रसखान। और ये पिहानी में जिनका जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है। और उसके बाद फिर जब देखेंगे इनके संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 में मानते हैं। कुछ विद्वान जो जैसे मिश्र बंधु हैं, इन्होंने 1548 ईस्वी का जन्म माना है। लेकिन इनका जन्म हम 1533 ईस्वी ही मानते हैं और किताबों में यही लिखा रहता है 1533। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य हो गए थे। किसके? गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य हो गए थे। इनका उपनाम रसखान था तथा यथा नाम तथा गुण पर आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में रस के खान हैं। और सन 1618 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अब इनका साहित्य परिचय देख लेते हैं। रसखान आरंभ में बड़े ही प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया था। ये जितना कृष्ण के रूप पर सौंदर्य पे मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी क्या थे? ब्रजभूमि पर भी क्या थे? मुग्ध थे। कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती है। अपनी भाव प्रबलता और सरलता के कारण इनकी रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हो गई है। इनकी रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हैं। आगे देखते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। जब रचना की हम बात करते हैं तो इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान की रचना कवित्व और सवैया छंदों में हुई है तथा प्रेम वाटिका की रचना जो है दोहा छंद में हुई है। सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य। जो सुजान रसखान है वो कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है तथा इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। प्रेम वाटिका में 25 दोहों में प्रेम के स्वरूप का जो चित्रण है वो काव्यात्मक वर्णन किया गया है। किसमें? प्रेम वाटिका में। तो इसकी जो दो रचना है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। आगे इसकी भाषा शैली कैसी है? तो इनकी भाषा शैली अन्य कृष्ण भक्तियों की भांति इन्होंने परंपरागत पद शैली का अनुसरण नहीं किया है। इनकी मुक्तक छंद शैली की काव्य परंपरा रीतिकाल तक चलती रही। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उसका स्वाभाविक प्रवाह ही इनके काव्य को आकर्षित बना देता है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा सौंदर्य और भाव सौंदर्य की वृद्धि दिखाई देती है। तो एक एग्जाम्पल आप इसको याद कर लेना, जिससे आप इसको लिख सकते हो। कम से कम 2 पंक्ति याद कर लेना। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चीरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो इस पंक्ति को आप याद कर लेना। जब रसखान के बारे में परिचय कहीं पूछा जाता है तो उसको आप जरूर लिखिए जाए। कम से कम एक पंक्ति याद कीजिए।